बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 10th क्लास बायोलॉजी गैसेस एक्सचेंज चैप्टर। बेटा अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें कि गैसेस एक्सचेंज होती क्या एक्चुअली, तो बेटा गैसेस एक्सचेंज हम सिंपली बोलते हैं टेकिंग इन ऑक्सीजन and giving out carbon dioxide बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाना और बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने को हम क्या बोलते हैं? गैसेस एक्सचेंज करवाना। बेटा जब इन चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम पहली तो बात ये आती है कि गैसेस हमारी बॉडी के अंदर आती किस तरह से है या बॉडी का पार्ट कैसे बनती है। तो बेटा उसके लिए दो प्रोसेस बड़े जरूरी हैं बॉडी के अंदर होना। पहला जो तरीकाकार है, ये जो पहला प्रोसेस है बेटा, उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। बेटा जो दूसरा है वो है जी रेस्पायरेशन। अगर बेटा मैं ब्रीदिंग की बात करूं तो ब्रीदिंग क्या होता है? टेकिंग इन एयर, to get oxygen and giving out air to get rid of the carbon dioxide। बॉडी के अंदर या हवा जिस्म के अंदर लेकर जाना ताकि उससे ऑक्सीजन ली जा सके, और जिस्म में से हवा को बाहर निकालना ताकि जब बाहर निकले तो उसके साथ क्या निकाला जा सके? ताकि उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म में से बाहर निकाला जा सके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ब्रीदिंग। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस by which CH bond are broken by oxidation and reduction to produce एनर्जी। बेटा एक ऐसा तरीकाकार जिसके अंदर CH बॉन्ड को तोड़ा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि CH बॉन्ड होते कहां पर हैं? बेटा CH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में। ये CH बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? CH बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो हर जगह प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट है। बेटा उनको तोड़ा जाए ताकि उनसे क्या लिया जा सके? ताकि उससे एनर्जी ली जा सके। तोड़ना किसके जरिए? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से तोड़ा जाए ताकि उससे क्या ली जा सके? एनर्जी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। बेटा अब अगला डिफरेंस क्या होता है? जो ब्रीदिंग होती है बेटा, या तो ये मैकेनिकल हो सकती है बॉडी की, या फिजिकल, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी की जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो उसको फिजिकली परफॉर्म कर रहा है, उनकी मूवमेंट से क्या हो? ब्रीदिंग हो। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं बेटा, तो रेस्पिरेशन या तो हो सकती है आपके पास मैकेनिकल और बायोकेमिकल। बेटा अगर हम रेस्पिरेशन का जिक्र करें ना, तो हम 9th क्लास के थोड़ा सा डिवाइस करते हैं कि 9th क्लास के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक कौन कौन सी टाइप्स हैं? अगर मैं उनकी टाइप्स की बात करूं बेटा, तो हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं। एक है जी एरोबिक रेस्पिरेशन
और बेटा जो दूसरी टाइप है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो किसमें होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑफ ऑक्सीजन में होगी। बेटा इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, या कंप्लीट में इसे क्या बोल सकता हूं, रिडक्शन ऑफ फूड होती है, एंड ऑक्सीडेशन। और एंड प्रोडक्ट क्या बनती है इससे, आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन में, और इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, और इसकी एंड प्रोडक्ट क्या निकलती है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट क्या निकलती है, क्या वो तो निकलती है जी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में नहीं होती, उसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं होता, और उसकी एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी नहीं होते। अगर बेटा इसके बाद हम चले तो हमारे पास एक टॉपिक आता है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। बेटा अगर मैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स की बात करूं कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में होती किस तरह से है, एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि पौधे अपनी गैसेस को कैसे एक्सचेंज करवाते हैं, पौधों में गैसेस का तबादला किन चीजों के जरिए होता है। हमने बेटा 9th क्लास में चीज पढ़ी थी, जब आप पहला ही चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि पौधे ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। तो डेफिनेटली प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए नो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, नो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। प्लांट्स के अंदर ना तो कोई ऑर्गन है ना ही कोई ऑर्गन सिस्टम है कि जिसके जरिए वो गैसेस एक्सचेंज करवा सकें। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो नहीं है तो गैसेस एक्सचेंज होती किस तरह से। बेटा प्लांट का हर पार्ट, उसका लीफ अलग मेथड से गैसेस एक्सचेंज करवाता है, उसकी स्टेम अलग मेथड से गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं, अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए। इवन तो उसकी रूट्स, जड़ें जो होती हैं वो भी यंग हो तो किसी और तरीके से गैसेस एक्सचेंज करवाएंगी, अगर वो मेच्योर हो जाए तो उसके अंदर कोई और ऑर्गन्स होंगे जिसके जरिए वो गैसेस क्या करवा सकती हैं, एक्सचेंज। हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें ऑर्गन्स की कि कौन कौन से ऑर्गन गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्प आउट होते हैं, तो बेटा सबसे पहला जो ऑर्गन हम पढ़ते हैं वो आता है प्लांट्स के अंदर, स्टोमेटा। बेटा स्टोमेटा होते किन किन स्ट्रक्चर्स के अंदर है प्लांट्स में। बेटा स्टोमेटा जो हो सकते हैं ये लीव्स के अंदर हो सकते हैं, पत्तों में। बेटा ये यंग स्टेम, जो यंग प्लांट्स की स्टेम्स होती हैं, नई नई स्टेम्स होती हैं बेटा, उनके जरिए भी गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा ही करवाता है। अब बेटा अगर इनकी करवाई जा सकती हैं तो किस तरीके से, अगर इसको डायग्रामेटिकली देखा जाए, डायग्राम के जरिए, तो बेटा हमारे पास एक चीज आती है, वो ये आता है कि आपके पास प्लांट्स के अंदर बेटा ये अपर एपिडर्मिस है, बेटा अपर एपिडर्मिस के बाद अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं मेसोफिल सेल्स। बेटा मेसोफिल सेल्स के साथ अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो हमारे पास कुछ एरियाज होते हैं, जैसे ये एक एरिया है जिसके अराउंड कुछ सेल्स हैं। तो बेटा प्लांट्स के अंदर ये लोअर एपिडर्मिस है,
अब एपिडर्मिस क्या होती है? अगर ये मेरा हाथ है बेटा, तो ये हाथ का नीचे वाला हिस्सा है, तो ये जो ऊपर वाली स्किन है ये लोअर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है। बेटा ये आपके पास प्लांट्स में स्टोमेटा है, स्टोमेटा को जिनने पकड़ा हुआ है बेटा ये क्या है? गार्ड सेल्स। अब बेटा गार्ड सेल के अंदर यहां पर इनर या एपिडर्मिस के अंदर बेटा यहां पर क्या होती है? एयर स्पेसेस। बेटा ये जो एयर स्पेसेस होती हैं ये भी हेल्प करती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस तरह से प्लांट्स क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं, किसके जरिए? स्टोमेटा के जरिए। और ये सारा काम कहां पर होता है? ये सारा का सारा काम होता है बेटा एपिडर्मिस पर, या हम कहां पर बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस पर। ये सारा का सारा काम करवाती हैं एपिडर्मिस। इवन इनके अंदर जो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, वो एयर स्पेसेस भी होती हैं। अगर बेटा लीफ को देखा जाए ना कि लीफ क्या काम करवाता है बेटा? तो प्लांट्स के अंदर ना लीफ दो सिचुएशंस को फेस करते हैं बेटा। या तो होता है डे टाइम में, या बेटा होता है नाइट टाइम में। बेटा डे टाइम में क्या होता है? प्लांट्स किस तरह से गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं या गैसेस का तबादला किस तरह से करवाते हैं? तो बेटा कुछ इस तरह से होता है कि डे टाइम में, दिन के वक्त, प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। बेटा वो फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। बेटा ये ऑक्सीजन जो हो जाती है ये कहां पे यूज होती है? यूज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा ये यूज हो जाती है किसमें? सेलुलर रेस्पिरेशन में। बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे यूज हो जाती है? फोटोसिंथेसिस में। इसका मतलब ये है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है वो यूज करता है सेलुलर रेस्पिरेशन, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो किसमें यूज हो जाती है? फोटोसिंथेसिस में। लेकिन बेटा रात के वक्त ऐसा नहीं होता। रात के वक्त थोड़ा सा ऑपोजिट होता है। वो क्यों होता है? कि रात के वक्त प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो इसलिए हमारी जो एनवायरनमेंट होती है वो एनवायरनमेंट से आती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहां पर जाती है? ये करवाती है सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन में बेटा जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोबारा कहां पर प्लांट रिलीज करते हैं? एनवायरनमेंट में। तो बेटा इस तरह से डे और नाइट में प्लांट्स क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं। फिर हमारे पास ये सवाल आता है, हमने बात की लीव्स में और यंग स्टेम्स में, तो यंग स्टेम तो हो गई, अब वुडी जो दरख्त है पूरे का पूरा, वो कैसे करवाते हैं गैसेस एक्सचेंज? तो बेटा उनकी जो गैसेस एक्सचेंज होती है ना बेटा, वो होती है थ्रू लेंटिसेल्स। अब हमें ये सवाल पैदा होता है कि लेंटिसेल्स क्या होते हैं? बेटा लेंटिसेल्स कहां पर होते हैं? बेटा लेंटिसेल जो होते हैं ना, ये आपके पास हो सकते हैं वुडी स्टेम में, ऐसे स्टेम में जो लकड़ी यंग नहीं है। दूसरी बात बेटा मैच्योर रूट, ऐसी रूट जो फुली ग्रो कर चुकी हुई है, उनके अंदर क्या होते हैं? लेंटिसेल्स। बेटा ये एक्चुअली लेंटिसेल होते क्या? पोर्स, छोटे छोटे सुराख होते हैं इन अ बार्क। बार्क के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? सुराख। सवाल ये पैदा होता है सर बार्क क्या होती है? बेटा ये यंग स्टेम है, ये स्टेम के अंदर, स्टेम के ऊपर लकड़ी की छाल होती है इस तरह से लगी हुई। बेटा इस छाल को बोलते हैं बार्क। बेटा ये जो बार्क होती है ना, इसमें से ना तो गैसेस पास कर सकती हैं, ना ही इसके अंदर से वाटर पास हो सकता है।
ये इम्परवियस होती है, मतलब इस बार्क में से ऑक्सीजन और गैसेस को पास करवाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से इस बार्क के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। बेटा वो जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं लेंटिसेल्स। वो जो बार्क के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स बार्क से गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं। इस तरह से वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स ये क्या करवाती हैं, गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं। मैं इसको थोड़ा और डिफाइन कर दूं बेटा, बार्क के ऊपर जो स्टेम के ऊपर बार्क होती है, ये गैसेस एक्सचेंज होने नहीं देती, लेकिन स्टेम इन्हीं बार्क के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो उनके जरिए फिर प्लांट्स क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो बेटा सवाल ये पैदा हो गया कि वुडी स्टेम ने भी कर लिया, यंग स्टेम ने भी कर ली, और लीव्स ने भी कर लिया, मैच्योर रूट्स ने भी कर लिया, मैच्योर रूट्स ने। तो जो यंग रूट्स बचती हैं, जो नई नई रूट्स होती हैं, वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं। तो अगर उन गैसेस एक्सचेंज को देखा जाए बेटा, तो वो गैसेस एक्सचेंज किसके जरिए करती हैं, तो वो गैसेस एक्सचेंज करती है जर्नल सरफेस से। बेटा जर्नल सरफेस क्या होती है, जिस जगह पे वो रूट मौजूद है उसकी सराउंडिंग से, उसके इर्द गिर्द के इलाके से वो गैसेस को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। जस्ट लाइक मैं एक बात करूं, ये आपके पास एक रूट सिस्टम है बेटा, ये वो एरिया है जहां पे ये रूट्स प्रेजेंट है, ये वो सारे का सारा एरिया है। तो बेटा इसकी सराउंडिंग में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन रूट्स में जाएगी। वही रूट्स अगर ऑक्सीजन को निकालना है तो बेटा वो इसी रूट्स अपने यहां से क्या निकाल देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी सराउंडिंग से। और बेटा ये सराउंडिंग एक्चुअली होती कहां पर है, ये होती है सॉइल, जमीन के अंदर। तो बेटा जो यंग रूट्स होती हैं, जो नई नई रूट्स होती हैं, वो अपनी सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस के बॉडी से ही गैसेस को बाहर निकालती हैं, और बॉडी से ही गैसेस को कहां पर लेके जाती हैं, बॉडी के अंदर। ये जर्नल सरफेस से गैसेस को क्या करवाती हैं, एक्सचेंज। ये तो हो गया जितने जमीन पर पौधे मौजूद हैं वो गैसेस को इस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं डिफरेंट मेथड। लेकिन फिर आप ये सवाल आता है कि जो ऐसे पौधे जो पानी के अंदर मौजूद हैं, तो वो गैसेस को एक्सचेंज किस तरह से करवाएंगे, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स। बेटा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर मौजूद हैं, जो लास्ट आपका हेडिंग बनेगी बेटा, तो वो सीधी सी बात है, वो जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कहां से लेते हैं, ये बेटा ऑक्सीजन लेते हैं डिसॉल्व इन वाटर, जब वो पानी को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो उसी पानी के अंदर क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, जिससे वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालते हैं, रिलीज इन वाटर, तो वो पानी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इस तरह से पौधे के तमाम पार्ट्स और तमाम हिस्से डिफरेंट मेथड और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जरिए गैसेस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इस पहले लेक्चर में हमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेटा पहला सवाल आता है डिफाइन गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज को आप लोगों ने डिफाइन कर दिया। गैसेस एक्सचेंज को डिफाइन करने के बाद आप दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। आप उसको लाइन लगा के डिफरेंस करेंगे तो ही बेहतर है। या वो कह देता है डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा आप लिखेंगे पॉइंट्स के अंदर कि वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, उसके अलावा वो आपके पास कंप्लीट रिएक्शन होता है और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि आपके पास इसका क्या होता है। अब इसके बाद अगर बेटा देखिए गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में किस तरह होती है, तो बेटा इसकी 6-7 हेडिंग। पहली कि आपके पास नो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम नहीं हो सकता। फिर स्टोमेटा किन किन चीजों के जरिए करवाते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकता है। यंग स्टेम में किस तरह होती है, वुडी में किस तरह से हो सकती है, या उसमें। अब बेटा उसके बाद ये कौन कौन से सरफेस के जरिए होती है, बेटा ये होती है एपिडर्मिस के जरिए, एपिडर्मिस के अलावा एयर स्पेसेस के जरिए। थर्डली बेटा लीफ कौन कौन सी सिचुएशन फेस करता है, डे टाइम और नाइट टाइम। इसी तरीके से बेटा लेंटिसेल्स कहाँ क्या होते हैं, जर्नल सरफेस से कैसे होती है, एक्वेटिक प्लांट्स के जरिए। बेटा जनरली ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने सारी की सारी के लिखनी है, हेडिंग्स लिखनी है। यहां पर आपका लेक्चर पहला क्या होता है, कंप्लीट होता है। जज़ाकल्लाह खैर।